नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में लगातार पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है। 12 दिन में चौथी बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इस दाम बढ़ने को लेकर के आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये सरकार कितना समझ रही है, ये तो समझने वाली बात होगी। लेकिन ये लगातार जो दाम में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के गरीबी जो है सो चरम पर जा रही है और साथ ही साथ महंगाई चरम पर जा रही है। सरकार की क्या नीति है ये भगवान जाने, लेकिन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष के लोगों से जब पूछा जाता है कि बिहार में जो पेट्रोल के चौथी बार दाम बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे, तो मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, ये आश्चर्यचकित मत होइए। ये बढ़ता रहता है और बढ़ता है तो कुछ नाराज़गी भी बढ़ती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब कमते हैं तो आप लोग तो पूछते नहीं हैं, जब बढ़ जाते हैं तो पूछते हैं। तो सरकार उसकी समीक्षा करती है। सरकार समीक्षा करके बढ़े हुए दाम बढ़ाने के लिए अनुशंसा करती है, उसके हिसाब से ये कार्रवाई होती है। देखिए, पेट्रोल डीजल इत्यादि जो भी फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, इसका आयात केंद्र सरकार करती है। और हम सभी जानते हैं कि अभी जो खाड़ी युद्ध हुआ है, फिलहाल सीज फायर है, जिसके कारण से तेल के आयात में दिक्कतें हो रही हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकता है सरकार ख्याल रख रही। तो सुना आपने, मंत्री ने कहा कि ये तो होते रहता है और बढ़ते रहता है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इसी बात को लेकर के जब हमने विपक्ष के लोगों से बात किया तो विपक्ष के आरजेडी के जो प्रवक्ता है एजाज अहमद, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जब कच्चे तेल की कीमत सबसे उच्च स्तर पर थी, तब देश में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट नहीं बढ़ाए गए। लेकिन जब रेट धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट को हर दिन बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 8 रुपये के करीब रेट बढ़ गए हैं और ये आम जनों पर सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ने से ही मामला नहीं है। ये जब रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, तो इससे आम जनों के खाने पीने के सामानों, सब्ज़ी और यातायात सुविधा, ऑटो, टेम्पू, बस यात्री को भी कहीं ना कहीं इसका को भाजन बनना पड़ेगा। और सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से निर्लजता के साथ बातें कहते हैं, उनको ये तो बताने में शर्म महसूस हो रही है कि जब पूरे दुनिया में हाहाकार की स्थिति थी तो लोग और सरकार कहीं ना कहीं लगी हुई थी कि हम अपने देशवासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने वाला वैसा कार्य करें जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थ स्टॉक में भी रहे, गैस स्टॉक में भी रहे और हम लोगों को उपलब्धता करा सकें। लेकिन उस समय तो ये लोग चुनाव और चुनावजीवी लोग चुनाव में लगे हुए थे कि चुनाव कैसे जीत लिया जाए। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को झोंक करके केंद्र सरकार के स्तर से प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के जो सोच है उसको तो आगे बढ़ा दिए, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन अब देशवासियों को और देश के लोगों को कमर तोड़ महंगाई जो देने का काम कर रहे हैं, इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और बार बार रूस और ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ से सस्ते दामों पर कच्चे तेल लेकर के जाइए। लेकिन ये अमेरिका के दबाव में न तो रूस से तेल खरीद पा रहे हैं, न ईरान से खरीद पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि आप इतना ट्रम्प के दबाव में काम कर रहे हैं? तो आपने सुना, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, इसको लेकर के बिहार में क्या असर पड़ेगा और इस पर जो दोनों पार्टी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इससे तो बीच का क्या रास्ता निकलेगा, ये सरकार कब सोचेगी, कब समझेगी, ये समझने वाली बात है। लेकिन विपक्ष कई बार ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं और सरकार को निर्लजता की हद तक की भी बात कह दी है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।